ये हमारा टॉपिक नंबर 17 है वेक्टर्स का। इसमें हमें प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूविंग दैट 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। एक्चुअली जब 4 पॉइंट्स कोप्लेनर पे होते हैं तो इसका मेथड ये होता है कि अगर दो कोई भी 4 पॉइंट्स मिले हुए हैं, आप पहले तो उनको 4 पॉइंट्स अगर ड्रा करेंगे। अगर ये प्लेन है, ये प्लेन ये प्लेन है, इसमें 4 पॉइंट्स आपने ड्रा करने हैं। 4 पॉइंट इस प्लेन पे कैसे हो सकते हैं? एक ये पॉइंट है सपोज, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा सपोज ये पॉइंट है, चौथा कहीं भी हो सकता है इधर। सपोज ये लाइन है, इधर लाइन है, इसमें कहीं भी इधर। ये सपोज ये 4 पॉइंट्स हैं, ये हमें साबित करना पड़ेगा कि ये कोप्लेनर पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, इसका मेथड हमारा ये होगा कि वी विल टेक any 3 points, we'll take any 3 points and we'll find equation of plane। और अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से न बने तो 3 हो सकता है वो कोलिनियर हो, तो फिर एक पॉइंट आपको और लेके करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कभी कभी इम्पॉसिबल आ जाता है, तो हम कोई एक पॉइंट चेंज करके कोई और पॉइंट लेंगे। एंड फॉर फोर्थ पॉइंट वी विल टेस्ट whether fourth point lies on the plane, fourth point lies on the plane or not। यानी मिसाल के तौर पर हम ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। हम इनका एक प्लेन बना लेंगे। प्लेन की इक्वेशन ए बी का डायरेक्शन वेक्टर, ए सी का डायरेक्शन वेक्टर, ये सपोज B1 है, ये सपोज B2 है। तो ये इसका नॉर्मल मालूम करेंगे, नॉर्मल इसका मालूम करेंगे। ये नॉर्मल जो होगा वो यकीनन B1 क्रॉस B2 के आ जाएगा नॉर्मल। जब ये नॉर्मल आ जाएगा B1, अब कोई भी ये पॉइंट दे के R डॉट एन इज इक्वल टू A डॉट एन से इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करेंगे और इस प्लेन पे पॉइंट D को सेटिस्फाई कराएंगे। फिर हम प्रूव कर लेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें मैं प्रूव करूँगा कि ये जो है कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सपोज मैं एक पॉइंट्स ले रहा हूँ। सपोज ये एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट है मेरा 4 5 -1। सपोज बी पॉइंट में ले रहा हूँ 3 2 3। सी पॉइंट ले रहा हूँ 5 6 -3 और डी पॉइंट्स ले रहा हूँ सपोज -8 6 -8 6 और 10। ये हमें प्रूव करने के आर कोप्लेनर पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं B1 वैल्यू करूँगा डायरेक्ट। B1 जो होगा वो सपोज मेरा ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर आ जाएगा 3 -4 2 -5 3 -1 +1 आ जाएगा। तो ये 3 -4 जो है 3 -4 -1 होगा, 2 -5 -3 होगा और ये हमारा है 3 -1 3 +1 हो गया। ये 3 +1 ये 4 है, ये B1 वेक्टर। फिर मैं B2 वेक्टर वैल्यूम करूँगा। B2 वेक्टर में सपोज ए सी ले रहा हूँ, यानी मैंने ये तीन पॉइंट्स लिए हैं A B C।
मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं, एक ये पॉइंट लिया है ए बी सी, इन तीनों को जो है इन तीनों से इक्वेशन ऑफ प्लेन वैल्यूम कर रहा हूँ, इन तीनों से इक्वेशन ऑफ प्लेन वैल्यूम कर रहा हूँ, और फिर इन तीनों से इक्वेशन ऑफ प्लेन वैल्यूम कर रहा हूँ, और फिर डी इस पर सेटिस्फाई करूँगा। तो बी इज इक्वल ए सी है, ए सी का मकसद होगा सी के पॉइंट्स 5 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, फिर माइनस 3 प्लस 1, ये 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, 6 माइनस 5 1, माइनस 3 ये माइनस 2 आ जाएगा। अब मैं इनके क्रॉस एन ले लूँगा। नॉर्मल का जो नॉर्मल है होता है B1 क्रॉस B2 के, जिस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन वैल्यूम करते थे B2 क्रॉस B2 के। अब B1 क्रॉस B2 को वैल्यूम करूँगा कि ये n जो आएगा B1 था हमारा -1 -1, ये हमारा था पॉइंट होगा -1 -3 और 4, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी इसके साथ 1 1 -2 के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब वैल्यूम करेंगे, मैं पहले से कहा हूँ जे को माइनस के लिए पहले रख देंगे। पहले जब एक्स का रखते हैं तो -1 ये हमें छुपाना पड़ेगा, -1 उसको छुपाएंगे तो ये हमारा जो आ रहा है अगर हम ये छुपाएं -1 तो -3 इंटू -2 ये आ जाता है 6, और 1:4 -4, फिर ये माइनस का आ जाएगा, ये छुपा लूँगा अभी, ये -1 और -2 मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये तो मेरा छुपा है -3 1 बिल्कुल है ही नहीं, जैसे -1 इंटू -2 ये हो जाएगा +2, फिर 1 इंटू -4 ये हो जाएगा -4, फिर ये छुपाऊँगा तो ये आ जाएगा -1, इसको करूँगा -1 इंटू 1 -1, फिर आ जाएगा 1 इंटू 4 -1 इंटू 1 इंटू -3, ये -3 होगा तो मैं लिखूँगा +3। तो ये हमारा आ गया 6 -4 2, ये भी आ जाएगा हमारा 2, और ये भी आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें कॉमन लिया जा सकता है। तो इसका मकसद है कि एन हमारा आ गया 1 1 1। अब एन जब 1 1 आ गया तो हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे। एक सपोज 4 5 1 पॉइंट लिया है, मैं 4 5 1 ले रहा हूँ, 4 5 -1। तो अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी अभी, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी r.n इज इक्वल टू a.n। तो r.n है 1 1 1 इज इक्वल टू a है हमारा 4 5 -1 और .1 1 1। तो ये आ जाएगा r.1 1 1 इज इक्वल टू 4 + 5 -1, ये x + y + z आ जाएगा 8 के। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई ए बी सी डी की। अब ए बी सी की, अब मैं जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट जो था वो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहा कि कितना है, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा डी पॉइंट के लिए। डी पॉइंट है हमारा -8 6 10। अब डी पॉइंट है हमारा -8 6 10, ये देखना होगा -8 और 6 और 10 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर मैं इधर ही कर रहा हूँ उसको, ये इक्वेशन है x + y + z इज इक्वल टू 8 के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ
लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस जेड, x है -8 प्लस 6 और प्लस 10, ये आ गया 8 के वो इज राइट हैंड साइड। तो इसका मकसद ये है कि ये -8, इसका मकसद ये हुआ कि -8, 6 और 10 lies on the plane which contains A, B, C। इसका मकसद हुआ कि A, B, C और D आर कोप्लेनर। तो ये हमने प्रूव कर लिया। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। लेकिन कोप्लेनर पॉइंट्स के लिए क्या किया जाता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स ले लें, कोई भी 3 पॉइंट्स लें और उसके इक्वेशन ऑफ प्लेन में करें, चौथा पॉइंट उस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। मिसाल के तौर पर इधर ये पॉइंट से 4, 5, -1, 3, 2, 3, C, 5, 6, -3, इसका मैंने इस तरह लिया। देखें, ये मैंने पॉइंट्स लिए, ये मैंने पे ए बी लिया, ए बी का डायरेक्शन वेक्टर आ गया, डायरेक्शन वेक्टर ए बी का आ गया -1, -1, 3, 4। B2 का डायरेक्शन वेक्टर आ गया 1, 1, -2। उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, यानी वो वेक्टर प्रोडक्ट ली B1 क्रॉस B2 की, तो आ गया 2, 2, 2। उसमें से 1 मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो नॉर्मल टू द प्लेन आया 1, 1, 1, 1। अभी r डॉट n इज इक्वल a डॉट n होता है, तो r डॉट 1, 1, 1 इज इक्वल ये एक कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने ए बी सी में से 4, 5, -1, 1, 1। तो हमारी इक्वेशन प्लेन की जो आ गई वो आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 8। अब इसमें ये पॉइंट था d -8, 6, 10। इसको मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें आप सेटिस्फाई करके देखें, x की जगह -8 प्लस वाई 6 जेड 10, तो ये 8 आ गया, यानी राइट हैंड साइड है, यानी ये पॉइंट प्लेन पे लाया करता है। हमने प्लेन ये जब बनाया था तो उसमें ए बी सी तो पहले ही लाया कर रहा था। इसका मकसद ये हुआ कि ए बी सी और डी ये सारे जो है वो कोप्लेनर पॉइंट्स हैं।